हेलो एसएससीएंस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज शुरू किया है ग्रामर के लिए। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बारी बारी करके हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी चीज के बारे में। मतलब असर्ट करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को असर्ट करना। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं मुख्यतः, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को भी पता होंगी। फॉर एग्जाम्पल, सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। सेकेंड सेंटेंस क्या होता है हमारा? इंटेरोगेटिव। तो ऐसे सेंटेंसेस जिससे हम किसी को किसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सीधे किसी से सीधे WH क्वेश्चन से हम किसी को कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम। ये हो गया डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। तो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का जो सेंटेंस मतलब फॉर्मूला होता है वो होता है व्हाट योर नेम इज। मतलब पहले तो हम WH क्वेश्चन लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, मतलब लास्ट में हेल्पिंग वर्ब और यहाँ फुल स्टॉप भी होगा। और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है यस नो क्वेश्चंस और दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। तो देखते हैं हम। पहला मतलब यस नो क्वेश्चंस का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया WH वर्ड। WH वर्ड आप लोगों को पता है ना क्या होता है? एक सेकेंड में बता देती हूँ। What, where, how, why, whom, whose, यही सब, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये नोट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। आप लोग भी इस तरह से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने नोट्स तैयार किया है आप लोग भी अपना नोट्स तैयार कीजिए और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कीजिए। बार बार रिवीजन से ही आप लोग ग्रामर के रूल को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ग्रामर ये नहीं है कि आप एक बार मतलब अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिए और वो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बार बार उस पर प्रैक्टिस करना होगा, मल्टीपल टाइम्स उस रूल्स पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे लगातार। तो मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह के कौन सा बुक आपको यूज करना चाहिए मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए नोट, इफ yes no question and WH question come together in a single sentence, in this case the first sentence will be in the interrogative form and the second sentence must be in the assertive form. तो अगर हम किसी भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें WH क्वेश्चन और yes no क्वेश्चन एक साथ आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम पहले फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा और सेकेंड सेंटेंस जो होगा वो असर्टिव फॉर्म में होगा। जैसे कि इस नोट के लिए हम एक सेंटेंस ले सकते हैं, यही ले लेते हैं। कुड यू टेल मी
why you did not speak the truth. इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिया, कुड यू टेल मी. कुड हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है. पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और यहाँ से ये हमारे क्लास में पढ़ेंगे कि क्लॉज क्या होता है, तो उसमें हम ये जानेंगे कि आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को. तो ये देखिए, ये दूसरा जो सेंटेंस है, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ. तो असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आप लोग देखिए यहाँ, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो अगर किसी भी सेंटेंस में WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन में दोनों हैं, तो हम पहले सेंटेंस के सबसे शुरुआत में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे और सेकंड में हम असर्टिव सेंटेंस का यूज करेंगे. तो आज हम लोगों ने सेंटेंसेस पढ़ा और अब हम तीसरे सेंटेंस के बारे में जानते हैं. 2 सेंटेंसेस हमने पढ़ लिया, कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो जिस सेंटेंस से हम किसी तरह के एक्सप्रेशन, मतलब ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस के का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्या, जो भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, हम आने वाले क्लासेस में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी वर्ब के 5 प्रकार होते हैं. आप लोगों को वैसे पता भी होगा, लेकिन आने वाले क्लासेस में हम वर्ब के बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चलेगा. तो जो भी सेंटेंस अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, या डू से स्टार्ट होता है, या डू नॉट से स्टार्ट होता है, या लेट से स्टार्ट होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये तीसरा सेंटेंस है. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है असर्टिव सेंटेंस. दूसरा हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव, INTERRO, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, अभी हम तीसरा पढ़ रहे हैं, कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, एक्सेट्रा. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस, जैसे शुड आई गो, लेट मी हेल्प यू. ऐसे ही सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. अभी चौथा और लास्ट, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे एक्सप्रेशन को, मतलब हमारी जो फीलिंग है, इमोशंस है, रिएक्शंस है, उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. इसके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया व्हाट या हाउ. मतलब व्हाट हम कहते हैं ना, जैसे व्हाट अ पिक्चर, हाउ लवली. ऐसा जो स्ट्रक्चर, जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. और इस साइन को एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं. हुर्रा, वाओ, अमेजिंग, ऑसम, वूहू, आउच, ये सब जो हो गया, ये सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो गए. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के ही पार्ट होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंसेस जो ब्लेसिंग, कर्स, विश, इन चीजों को एक्सप्रेस करे, ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर हो गया, जो भी सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, ऐसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं जनरली. ओके, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हमें PhD नहीं करनी है इंग्लिश पे. हमें बस इतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए, मतलब 1 डे एग्जाम के लिए सफिशियंट है. ठीक है, तो आइए आगे फिर देखते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का. मे गॉड ब्लेस यू, मे यू रॉट इन हेल, भाड़ में जाओ, मतलब न, ऐसा ही.
ओके तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वैसे शुरुआत किया है मैंने तो बहुत सारी गलतियां होंगी, पर आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या गलत लग रहा है आप लोगों को, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और आप लोग भी अपना कोई बात मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं भी गौ से पढ़ रही हूँ, गौ से तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा बस इतना मोटिव है कि कैसे मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ सकूं जो मेरे जैसे हैं, जिनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, गांव से तैयारी कर रहे हैं। तो बस मेरा मोटिव ही यही है। तो अगर कोई आप लोगों में ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच for watching this video and support my channel. Thank you so much.